हाँ जी भाई जी, तो एक जगह प्रॉपर्टी देखने आया था। ये अच्छी प्रॉपर्टी थी। अच्छी बस अब यहाँ के हिसाब से कह सकते हैं कि एक बड़ा सा घर था, उसके अंदर छोटे छोटे ऑनसूट थे, छोटे छोटे ऑनसूट नहीं, छोटे छोटे स्टूडियो, जिसमें आपका कमरा, वॉशरूम और अपना किचन और सारा कुछ उसमें, तो इस तरह का था। और ये 1450, 1500 और 1600 यूरो की रेंज में है। तो इसमें अब ये होता है कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन देते हैं इनको कि जी मुझे पसंद आ गया है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, वो रेंट करना चाहता हूँ, सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी ये देखते हैं, अभी कहीं ऑफिस जाके मैं देखता हूँ। तो अभी आई एम ऑन अ लॉन्ग बस टू माई ऑफिस, इट विल टेक 1 hour and 4 minutes। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ से 1 घंटा 4 मिनट 5 मिनट लगते हैं ऑफिस जाने में, और दूसरी एक बस है उस पर 52 मिनट्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे यही ट्रैवल टाइम है, इससे कम जो है ना वो कम जगह मिलता है। रेंट्स में फिर ये है कि अगर आप स्टूडियो लेंगे तो इस रेंज में मिलेगा। ऑन सूट लेंगे, ऑन सूट ये होता है कि आपके पास कमरा है, वॉशरूम है, बाथरूम, और उसके अलावा सारी चीज़ें शेयर्ड हैं। ये आपको मिल जाता है कोई 900 से लेके 1100-1200 की रेंज। तो ये है। इंटरेस्टिंगली कुछ जगह ऐसा है कि पूरे 2 कमरों के घर आपको जो है ना वो 1200-1300 यूरो की रेंज में मिल रहा है। तो बस ये चीज़ें इसी तरह हैं, इंटरेस्टिंग हैं। और अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे अगर आप वो देखते हो मॉर्गेज को देखो ना, तो मॉर्गेज में घर ज़्यादातर जो है ना वो जिस इलाके में मैं प्रेजेंटली रह रहा हूँ वहाँ 3,50,000 360,000 समथिंग यूरोज़ की उनकी प्राइस है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। तो जब आप इसका 20% डिपॉज़िट कर दो तो उसके बाद जो आपकी मॉर्गेज बनती है वो मंथली वो पूरे बड़े घर की 1300 यूरो के करीब बनती है। 1300-1400 तो मॉर्गेज कम होती है पूरे घर की। फिर लोग वो मॉर्गेज करके आगे रेंट आउट कर देते हैं। कुछ लोग वो घर रेंट पे लेके आगे सबलेट कर देते हैं, जैसे हमारी इस वक्त मालकन ने किया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें रेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ जो सबको जो यहाँ आ रहे हैं यूरोप में उनको मशवरा दूंगा कि भाई आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से अच्छा खासा कैश लेके आना पड़ेगा। यहाँ के हिसाब से तकरीबन 6,000 यूरो आप लेकर आओ अगर आप आगे का आपने डिपॉज़िट देना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब वो आप कहाँ से कमाते हो 6,000 पाकिस्तान में, कहाँ से यूरो आदमी कमाए, ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं जो कि बाद में ज़ाहिर है आप अर्न बैक तो कर लेते हो, लेकिन ये है कि यू हैव टू हैव दीज थिंग्स। तो ये एक सूरत हाल नंबर 1 ये है। बाकी देख रहे हैं हाउसिंग क्राइसिस कहते हैं वो इसलिए कि प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टूडेंट का स्कॉलरशिप होता है 1500 यूरो पर मंथ, तो उसमें से वो मैक्सिमम 600-700 की कोशिश करता है स्टूडेंट कि जी मुझे महीने में क्या मिल जाए, घर, रूम जो भी मिल जाए। घर तो नहीं मिल सकता, रूम मिलता है। स्टूडेंट अकोमोडेशंस जो हैं यहाँ पे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं उनको आपको वेल एडवांस में बुक करना पड़ता है, 4-4, 5-5, 6-6 महीने। अब जैसे मैं इस वक्त मुझे जो वो बता रहे हैं स्टूडेंट अकोमोडेशंस वाले लोगों ने, प्राइवेट जैसे हॉस्टल होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, वो बता रहे हैं कि सितंबर 2023 में अवेलेबल होंगे वो। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो सितंबर 2023 का आप बात करें, और अभी डिपॉज़िट जितने वो पैसे 280 हो या कुछ कह रहे थे कर दें। तो ये है एक सूरत हाल। लेकिन उनके साथ जिम और पूल टेबल और ये सारी चीज़ें, स्विमिंग पूल्स, ये चीज़ें नीचे होती हैं। तो लेकिन वो इतने महंगे नहीं होते। मिसाल के तौर पे दैट विल बी ओनली 1100 और 1000 यूरोज़ पर मंथ, 1200 यूरोज़ पर मंथ। उसमें वो सब कुछ, ना सिर्फ आपका जो है ऑन सूट बल्कि आपके नीचे के एडिशनल चीज़ें फिर उसमें बिल भी शामिल है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एक मैकेनिज़्म है यहाँ पे, इसीलिए उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, वो अवेलेबल भी नहीं होता। तो अब मेरे भाई देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है।
आप इसको थोड़ा सा, अब ये मस्ट भी नहीं होता कि आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाए, लेकिन नॉर्मली जिन लोगों की इनकम कैटेगरी अच्छी होती है, क्या होता है, उनको कर देते हैं। ये प्रेशर हाउसिंग का यहाँ पे है, जो कि कनाडा में मैंने नहीं देखा। कनाडा में ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी कि जी हाउसिंग घर है ही नहीं, घर बल्कि खाली पड़े थे रेंट आउट होने के लिए। तो यहाँ पे घर पुराने हैं। अभी जैसे एक घर था, इसमें अप्लाइंसेस अभी पुरानी थी, कर रहे हैं हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो और फिर इस सिचुएशन में हर आदमी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ये भी है। जैसे एक बंदा, मैंने एक घर देखा, उसमें छोटा सा बिल्कुल जैसे गराज का शेड होता है ना, उसको कन्वर्ट करके उसने बनाया हुआ था। मैं दूसरे कह रहा था इट्स जस्ट अ शैक। वो बनाया हुआ था उसने, सो कॉल्ड एक स्टूडियो, और उसको 1500 यूरो पे रेंट पे दे रहा था, और काफ़ी साउथ डबलिन में। तो लोग एक्सप्लॉइट करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। फिर डिपॉजिट के नाम पे जी, कि ये डिपॉजिट जो मांगने का कल्चर है, ये तो खैर मुझे कभी भी समझ नहीं आया पाकिस्तान में भी, कि आपने अगर घर रेंट पे देना है तो आप उतना ही अमाउंट जो है डिपॉजिट में भी मांग रहे हैं। 2 महीने का फ़र्क करें, आपने रेंट दिया 800 + 800 = 1600 यूरोज़, तो आप जो है ऊपर से 800 और मांग रहे हो कि जी मैं रखूँगा, और जब आप जाओगे तो आपको दूंगा। फिर अब जाओगे तो उस पर हिचर मिचर भी कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी वो हैं, लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए जब आप आएँ आयरलैंड, कि आपको कैश भी लाना है, और अगर आप पाकिस्तान से कैश लेके 5000 यूरो से ज़्यादा कैश आजकल आप ला नहीं सकते पाकिस्तान से। तो अब ये है कि फिर आप किसी और तरह बंदोबस्त करेंगे, 1000-1500 यूरो जो है आप अलग से कहीं से मंगवा लें। तो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं। अब कल मैंने बड़ा अच्छा एक जगह ऑन सूट देखा, तो वो ऑन सूट जो था बड़ा ज़बरदस्त था, स्टूडेंट अकोमोडेशन टाइप जगह थी। तो मैं उसको, बंदा भी देना चाह रहा था, लेकिन वो 2 भाइयों ने मिलकर लीज़ कराया हुआ था। तो एक भाई जो है, जो पाकिस्तान गया हुआ, उसने कहा कि भाई हमारा एक बंदा आने वाला है, तो उसको आपने ये रूम देना है। वो डबल बेडरूम था, ऑन सूट था, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन ये है कि अब उसमें कोई और आदमी रहेगा तो आप किसी को रेंट पर तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही बेड है। 2 बेड होते तो फिर भी बात हो सकती थी। तो वो फिर कह रहा था कि भाई बस ये इशू हो गया है, ये वो है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वो 1200 में था, वो 600 की एक सीट जिसको आप कहते हैं, एक सीट दे रहा था वहाँ पर। तो मैंने उसे कहा था कि मैं सारा रूम ही ले लूँगा, आपको 2। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये वैसे मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि कैसे है। एनीवे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरे भाई अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो ये है अकोमोडेशन क्राइसिस जो है यहाँ पे, उसका ये दिक्कत है। कुछ लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं कि वो यहाँ पे जो रहने का या सेटल होने का प्लान है उसको फॉरगो कर देते हैं। अक्सर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती, कुछ के पास होती। जिनके पास होती है वो इसीलिए फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते। जो कंटिन्यू करते हैं उनका लॉजिक ये होता है कि यार पाकिस्तान में जाके क्या करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यूरोप की गेटवे, आपको किसी भी एक यूरोपियन मुल्क का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप आसानी यूरोप में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो विदाउट वीज़ा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ में, पैसे भी ज़्यादा। तो ये सूरत हाल है भाई। तो ये चॉइसेस होती हैं जो आपको ज़िंदगी में करियर चॉइसेस करनी होती हैं। तो हमने पहली चॉइस ये की कि भाई चाइना से वापस आना है, क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं थी। दूसरी चॉइस ये की कि भाई अब यूईटी को छोड़ना है, क्योंकि ट्रैवल वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी, मुश्किल होता जा रहा था, रास्ते की तकलीफ़ें या फिर वहाँ पे खतरात और ये सारा कुछ। तो आप देखें यहाँ पे कितने अच्छे रहते हैं। यूसीडी, बेसिकली यूसीडी की वजह से मैं आया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यही है असल में, जैसे यूईटी पाकिस्तान में है इसी तरह यूरोप में यूसीडी तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पास। तो यहाँ पे अगर आप 2 साल जॉब कर लेते हो, 3 साल जॉब कर लेते हो, तो आपके करियर के लिए बहुत बूस्ट होता है।
अब इस पर मैं अलग से वीडियो करूँगा, लेकिन ये है कि जब आप अच्छे टीचर्स के साथ काम करते हो तो आपकी एक ग्रूमिंग चेंज होती जाती है। आप अच्छे तरीके से लोगों से डील करना, वो करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो आप उधर ज़िंदा रहने के लिए, लोगों से डील करने के लिए आपको भी उसी तरह रफ़ होना पड़ता है। आप कोई बहुत ज़्यादा शुस्ता और रफ्ता कि पहले आप इस तरह के इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि बहरहाल आपको ज़िंदा तो रहना है। अगर आप इस तरह करोगे तो लोग आपको जीने ही नहीं देंगे। तो वो फिर जब आप किसी डिफरेंट माहौल में आते हो तो आप उसके हिसाब से ट्यून अप हो जाते हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर बहुत पोलाइट हैं, और सारा कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो 30s एंड प्लस 40s, जब से शऊर आ जाता है आदमी को बेसिकली, तो वो लोग पोलाइटनेस का कल्चर है। तो आपको उसी हिसाब से शुरू में आपको बड़ी जो हैरत होती है कि यार ये क्या, मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो पोलाइटनेस। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी फिर आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या करें, इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है अपना, जब तक रहना है। तो हर जगह का कल्चर डिफरेंट होता है। बहरहाल जी, ये पॉइंट्स याद रखें आप में से जो लोग आयरलैंड आना चाह रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि बेचारे उनका स्कॉलरशिप अच्छा नहीं होता। लेकिन ये है, एक बात है कि उनको जॉब करने की इजाज़त होती है 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड 40 आवर्स ड्यूरिंग द वेकेशंस पर वीक। सो 40 आवर्स एक फुल ड्यूरेशन का काम होता है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। 20 आवर्स हाफ समझ लो, पार्ट टाइम, तो उसके बगैर सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो जो लोग नहीं करते जॉब, उनका वैसे कि सेविंग नहीं होती, गुजारा हो जाता। तो ये आप पॉइंट्स देख लें। चलें जी, थैंक यू सो मच। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।